नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस बात की जाए निफ्टी की। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स हमेशा अपने ताल पे चलते रहते हैं। तो इसी बीच में कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हैं तो कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। इसके पहले निफ्टी ने जब एक डिप मारा था, क्रैश हो गया था, तो वहाँ पे गैस रिलायंस बहुत ही हवा में उड़ रहा था। लेकिन उसके बाद जब निफ्टी तेज हुआ तो रिलायंस एकदम नीचे आता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, मैं इधर पर रिलायंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जहाँ पे आपको इसकी पकड़ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक को पकड़ते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको उसका बिजनेस भरोसा होना चाहिए। और यस, अगर मेरा स्टॉक दोस्तों 1-2 साल परफॉर्म नहीं भी करता है तो मैं माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कल पैसे नहीं बनते हैं। जी हाँ, जिनके पास बहुत पेशेंस हैं, आप जितने ही बड़े निवेशक को देखें, उनके पैसे तभी बने हैं जब वो बहुत ही लंबा होल्ड किए हैं और उनको उस कंपनी में भरोसा है। तो जी हाँ, FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए, तो बहुत ही लंबे प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं और आसानी से पैसे नहीं बनते हैं। तो इसी बीच में मैंने क्या बताया कि लाइन का मतलब बहुत ही डीप होता है कि तू जितने भी कर सकता है हम हंस के सहेंगे, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे। इसका मतलब यही होता है, जिस स्टॉक में गिरावट हो, नहीं भागे, कॉन्सोलेशन करे, अगर आप उसमें फेथ दिखाते तो लॉन्ग टर्म में गए वो बहुत मुनाफा करके दिखा सकता है। और आने वाले 2030 तक इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंट्री बन सकती है। में गैस कोई ऐसे स्टॉक्स हैं, कोई ऐसे ग्रुप है जो आपको बहुत पैसे कमा के दे सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में हेल्थ केयर की बात की जाए, प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए, गुड FMCG की बात की जाए, उसके साथ दोस्तों IT की बात की जाए, तो आपको उन सब कंपनी पर भरोसा रखना चाहिए। और जो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है उस पर ध्यान होना चाहिए। तो जी हाँ, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो पिछले 8 महीना से एकदम नील रिटर्न दिया, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इस कंपनी में, इस बिजनेस मॉडल में बहुत ही ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सब कुछ एनालिसिस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं स्टॉक के भाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 672 का स्टॉक है, लेकिन प्राइस बहुत ही छोटा है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं। मैं बताऊंगा स्टॉक के बारे में और मैं क्यों दोस्तों इसको कवर कर रहा हूँ, उसके पीछे की लॉजिक बताऊंगा। बिकॉज मैं इसको बहुत ही कम कवर करता हूँ, लेकिन ये भी मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बना के दिए तो क्या इधर पर मैं निकल जाऊँ? नहीं दोस्तों, बिजनेस भरोसा होता है तो होल्ड करना सीखिए। जितना आप लंबा होल्ड करेंगे आपके पैसे बनते ही रहेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखा। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। सर आप देखें YTD में 8वां महीना खत्म होने को है और इसी बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक ने कोई भी पैसे नहीं बना के दिए हैं और एकदम रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों अपने स्टॉक जो होल्डर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा सता रहा है और पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों मार्केट में जो बहुत पुराने हैं उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस इज़ वॉट वी पे, वैल्यू इज़ वॉट वी के। और देखना बनता है दोस्तों कि हमें कौन सी कंपनी पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ सस्टेनेबल दिखाई पड़ जाता है। हाल फिलहाल में ही हमें लिस्टिंग देखने को मिली, 2019 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और तब से इसने पैसे बनाए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाए हैं, पैसे दोगुने भी किए हैं, लेकिन निफ्टी की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? HDFC लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस को बात की जाए तो मैंने इसके पहले भी SBI लाइफ को कवर किया है, ICICI लोम्बार्ड को कवर किया और बताया भी है कि लाइफ इंश्योरेंस की ताकत समझिए। पहले की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और अभी की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जितने दोस्तों मार्केट में युवा बढ़ेंगे, जितनी जॉब बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक बूम आ सकता है। आजकल तो गाइस कोई भी लाइक जॉब जो ज्वाइन करता है कोई भी IT कंपनी में, वो एक बार जॉब ज्वाइन करने के बाद दोस्तों एक प्रीमियम ले लेता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो जी हाँ, LIC से आने वाले कल में इनको टक्कर हो सकती है, लेकिन इससे बिजनेस खत्म नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। और आने वाले कल में ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन सकती है और 2030 तक दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी एक नया वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही विजनरी मैं बोलूँगा कि सेक्टर है। और हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए, लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, तो अपने आप में ही कोविड के बाद दोस्तों एक डिमांड जोन पे है। तो आने वाले कल में इसमें ग्रोथ की तो उम्मीद है, लेकिन स्टॉक के प्राइस में ऐसा कोई सर्च देखने को नहीं मिला। लेकिन मैंने क्या बताया, मार्केट में एक्सपर्ट वही जो मार्केट को समझें, स्टॉक के वैल्यू को समझें। तो स्टॉक के वैल्यू में काफ़ी दम है, उनके बिजनेस पोटेंशियल में काफ़ी दम है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं आपको मुनाफा ज़रूर हो सकता है। इधर पे सिर्फ और सिर्फ HDFC लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, SBI लाइफ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ICICI को भी कंसिडर कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व को भी कंसिडर कर सकते हैं। ऑल दो SBI लाइफ की बात की जाए तो ब्रेकआउट के पहले मैंने बताया था और दोस्तों इसको मैं अभी कवर कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले कल में ये आपको रिवॉर्ड कर सकती है। पिछले कुछ समय से हमें अच्छी खासी कम्युलेशन देखने को मिल रही है, 70% के आसपास अगर आप देखें तो डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। HDFC लाइफ की बात की जाए, ये इंगेज है किस में? लाइफ इंश्योरेंस में और वेरियस तरह के टर्म इंश्योरेंस में। और मैंने क्या बताया कि जो टेस्ट है,
जो मार्केट में डिमांड है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो लाइफ इंश्योरेंस को अभी सीरियसली ट्रीट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक नीड आ चुका है। और जितने भी फाइनेंशियल्स अगर आप एडवाइजर के पास जाते हैं वो दोस्तों आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस व लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूर एक पोर्टफोलियो में बिल्ड कर देते हैं, बिकॉज यही सब एक सेफ्टी होती है। और लाइफ अनसर्टेन है गाइस, जहाँ पे कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो बहुत जगह पे जो लोग इंश्योरेंस नहीं लेते थे अभी धीरे धीरे इंश्योरेंस के आदी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखिएगा, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की दिखाई पड़ती है और स्टॉक का प्राइस कितना है 671 के आसपास। अपने हाई की बात की जाए 746 का हाई लगाने के बाद इसने एक करेक्शन दिखाया, लेकिन मैं बहुत ही मेजर करेक्शन का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी क्रैश में ज़्यादा गिरा हुआ नहीं था और धीरे धीरे चाहें तो उसको ट्रैक कर सकते हैं ऑल्दो। और ये बहुत सारे पैरामीटर्स देखना बाकी है, लेकिन स्टॉक का पी अगर आप देखें 112 के आसपास है, जो हाईली बहुत ही ज़्यादा है। इसके पीएस की बात की जाए तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी दम है। आरओसी के बारे में डिस्कस करें तो 17% के आसपास है और फेस वैल्यू 10 है। और आरओई भी दोस्तों इनकी कंपनी के शानदार देखने को मिल जाते हैं। इस लास्ट 10 ईयर्स में एचडीएफसी लाइफ ने क्या ग्रोथ करके दिखाया था, अगर आप देखें 21% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन ये 5 साल में और 3 साल में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ऑल्दो इनके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो 3-5 साल में थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि कोविड के क्लेम की वजह से इनके प्रॉफिट कम हुए। लेकिन जनरली गाइस लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी बहुत मुनाफा कमाती है और इनके अंडर डेट नहीं के बराबर होता है। और इनके जो अदर स्टॉक के लाइक पैरामीटर्स है, जैसे आरओई के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट वेल्थ मेकर तो अभी के टाइम में नहीं है, लेकिन इनके जो फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स हैं, वो हमें ओके दिखाई पड़ते हैं। और स्टॉक का प्राइस की बात की जाए तो पिछले 3 साल में 13% सीजीआर से ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। याद रखिएगा, कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, गिरता भी है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देता है, फिर एक नया मतलब हाई लगाते हुए देखने को मिलता है। तो सेम दोस्तों इनके सेल्स अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट थे, लेकिन 2021 में बहुत सारे प्रीमियम्स बिके थे, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने के चांसेस थे। ऑफकोर्स वो भी हमें देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी कांस्टेंट बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इनके प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज होगा उस हिसाब से धीरे धीरे इनके बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इनके प्रमोटर होल्डिंग कैसे हैं देखना बनता है। अगर आप देखें 53% के आसपास प्रमोटर इसको ओन करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी ग्रुप का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए तो उनका हमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। 26% के आसपास एफआईएस ओन करके रखे हुए हैं। डीएस की बात की जाए तो 5% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो गैस 14% का स्टेक है। इनके पास कितना रिजर्व है चलिए ये भी देख लेते हैं। कंपनी के रिजर्व के बारे में डिस्कस करें तो गैस वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो पहले कुछ समय से बोरोइंग नील के बराबर थे, अभी की बात की जाए तो 600 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है, जो बहुत ही कम है। अगर आप मार्केट कैप से देखें तो बहुत ही कम बोरोइंग इनके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। 35 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं और 60% सुपर एनालिस्ट का मानना है टिकट टेप में, जो कि रिसर्च अवेलेबल है कि आप इसमें बाइंग कर चल सकते हैं। डाउनसाइड की बात की जाए अगर आप देखें तो नील के बराबर है 6% के आसपास डाउनसाइड, लेकिन अपसाइड की बात की जाए 26% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आपको कंपनी पे निवेश करना है हेल्थ इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की, आप चाहें तो एसबीआई लाइफ या फिर एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई पे, तीनों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बेस्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एसबीआई लाइफ भी अच्छी कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ भी अच्छी कंपनी है। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी सोच होने, लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है आने वाले कल में बहुत ज़्यादा बूम करके दिखा सकती है। वीकली की चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने कुछ रेंज पैसा बनाया ही नहीं, 8 महीना से एक रेंज बाउंड है, लेकिन दोस्तों उठाने का मैं बोलूँगा कि बहुत ही करेक्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में पेन देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो गेन ही देगा। तो मेरे हिसाब से गाइस एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। और येस हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, लेकिन हमेशा नहीं भागता है स्टॉक, कभी कभी कोई साइकिल होता है। तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में कोई स्टॉक चाहिए तो इस पे और एसबीआई लाइफ पे नज़र रख सकते हैं। और आने वाले कल में इंश्योरेंस पे थोड़ा सा एक्सपोजर आपको ज़रूर होना चाहिए, तभी आप बैंक एनबीएफसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें इंश्योरेंस को भी डाला करिए, जहाँ पे आपके पैसे बने। और ये सब कंपनी बहुत ही प्रूवन लाइक मल्टी बैगर्स तो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले कल में रह सकती है, बिकॉज बहुत ही नया लिस्टिंग देखने को मिलती है। लेकिन फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। एलआईसी आएगा तो क्या थ्रेट होगा, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन इससे कंपनी ग्राउंड में ख़त्म नहीं होगी। एसबीआई कार्ड की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है, कभी भी एचडीएफसी कार्ड भी आ सकता है, लेकिन ग्राउंड बिजनेस वही करते हुए देखने को मिलते हैं। बस मेरे पास पेशेंस है, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन इसका मतलब समझें कि कोई भी स्टॉक में हमेशा रैली नहीं आती है। जब गिरता है कॉन्सोलेशन करते तो वहाँ पे गैस आपको ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको इंश्योरेंस में किसी को ऐड करना है तब इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।